जय हिंद क्लास। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉडल पेपर कक्षा 10 2023 के। ठीक है, तो जिसका सेट नंबर 5 आज हम लगवाएंगे बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, कह रहा है कि 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री और बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे tan 30 डिग्री की। तो इसका मान आता है 1/√3। tan 30 डिग्री की बात करें तो 1/√3। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। कह रहा है कि 1 - tan स्क्वायर 30 अंश, यानी कि tan 30 अंश का मान होता है √3, बट स्क्वायर लगाए तो हम स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, अभी हम 1 प्लस, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, बाकी सब वही है। ठीक है, स्क्वायर। अब इसके आगे क्या करते हैं, तो कह रहा है कि 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3, फिर इसके बाद 1 प्लस 1/3। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको इजी लगने लगा होगा। 3 × 3, 3 में से 1 गया 2/3। ठीक है, अब इस मेन बटा है 3 × 3, 3 × 4/3। काफी इजी हो गया। अभी हम 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचा क्या 2/4, और यहाँ से काटेंगे तो 1/2 जो होगा आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा जो है सही ऑप्शन होगा। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन लगाते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि यदि समीकरण x² - 4x + k = 0 का एक मूल्य 6 दे रखा है तो k का मान पूछा है। ठीक है, तो इसमें का मैंने काफी क्वेश्चंस लगवा चुके हैं। तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा, जो 6 दिया है x की जगह उसको रख देना है, यानी कि x² - 4x + k = 0 दे रखा है समीकरण। अभी x की जगह कितना रखना है, 6 रखना है, यानी 6 का स्क्वायर माइनस 4 × 6 प्लस k बराबर 0। ठीक है, अभी 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 माइनस 6 × 24 प्लस k बराबर 0। ठीक है, इसको घटाएंगे तो 2 और 12 कितना मिलेगा 12 प्लस k बराबर 0। अभी k का मान पूछा है तो हम 12 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस में 12 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला जो है आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अभी आप लोग सिर्फ मोबाइल देखकर जो है कि नहीं पढ़ सकते, इसमें आपको मैथ के क्वेश्चंस लग रहे हैं तो आपको लगाना पड़ेगा, तो जिसके लिए आपको काफी कलम के साथ बैठना पड़ेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। मेरे भाई ये क्वेश्चंस काफी बच्चे गलत कर देते हैं। ठीक है, तो हम अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या की बात करें तो जिसमें केवल 2 फैक्टर ही बने। गुणनखंडों की संख्या कितनी हो, केवल 2। जो पहला तो यह कि जो स्वयं से कटे, ठीक है, जो स्वयं से कटे, और दूसरा जिसका एक हो, केवल किससे, एक से कटे और स्वयं से कटे। यानी अगर हम 0 की बात करें तो 0 का कोई फैक्टर ही नहीं बनेगा, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, अगर हम 1 की बात करें तो इसका केवल और केवल एक ही फैक्टर बनेगा। फैक्टर यानी गुणनखंड की संख्या कितनी होगी, 1 होगी, तो ये भी नहीं हो सकता। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या का नियम क्या कहता है कि उसके कितने गुणनखंड होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो अब हम 2 की बात करें तो 2 का देखिए 1 होगा और 2 होगा। ठीक है, इसमें गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 2 है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका सी होगा, सही है। ठीक है, अभाज्य संख्या कौन है, 2 है। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 24 दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे और होना चाहिए। ठीक है, और उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, संख्याएं क्रमशः है। तो मेरे भाई ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में पूछ ले तो आपको ऑप्शन देख के करना होगा। जैसे कि दो संख्याओं का योगफल 24 दे रखा है, दो संख्या है, इसको जोड़ देते हैं, जिसका 24 आएगा आंसर होगा। ठीक है, अभी हम देखें इसको जोड़ेंगे तो 14 × 7 = 21, आंसर नहीं मिलेगा। 18 × 9 कितना होगा, 18 × 9 = 27, ये भी नहीं होगा। 12 × 6 = 18, ये भी नहीं होगा। 16 × 8 = 24, यानी आपका आंसर सही होगा। बट मेरे भाई हम आपको मेथड बताते हैं। ठीक है, मेथड क्या करा कि दो संख्याओं का योगफल 24 है और उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है। संख्याएं क्या होगी, तो हम मान लेते हैं माना। ठीक है, पहली संख्या माना पहली संख्या x, माना पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या क्या होगी पता है, दूसरी संख्या आपकी दोगुनी कह रहा है कि उनमें से एक संख्या जो है दूसरी की दोगुनी है, यानी एक संख्या x है तो दूसरी कितना हो जाएगी, 2x होगी। अभी इसको हम जोड़ दें, यानी x + 2x जोड़ दे तो कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए। ठीक है, टोटल x की बात करें तो 3x = 24, यानी x का मान कितना आया है, 8। x का मान आया है 8, यानी पहली जो संख्या होगी 8 होगी और दूसरी जो संख्या होगी 8 दूनी 16 होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है
बिंदु x, y और -x, -y के बीच की दूरी होगी मेरे भाई। बीच की दूरी मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था, बीच की दूरी d बराबर क्या होता है फार्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब x2 x1 y2 y1 हमको बिंदु से देखने को मिलेगा, तो बिंदु से हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए x1 होगा, क्या होगा x1 y1, ठीक है, x2 y2। अभी हम निकालते हैं इसके बीच की दूरी d का मान। तो x2 में से x1 को घटाना है, यानी कि -x और -x का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस y2 यानी कि -y, उसके बाद माइनस ये वाला y। ठीक है, अभी क्या होता है d बराबर -x मिलकर जुड़ जाएंगे तो जुड़ के कितना हो जाएगा -2x का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, उस तरीके से इसको भी करेंगे तो 2y का होल स्क्वायर होगा। ठीक, अभी हम करते क्या है d, इसका स्क्वायर करते हैं तो माइनस से -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस इसका करेंगे तो 4y स्क्वायर। ठीक है, अभी d बराबर क्या मिलेगा हमको, 4 देखिए कॉमन है, बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, 4 को बाहर निकालेंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बचेगा आपको। ठीक है, अभी हम इसका मान लो 4 रूट में है, बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा 2, रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 होगा। ठीक है, अभी मिला क्या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। देखिए आपका आंसर जो होगा c होगा। d का मान कितना है 2 रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, अभी हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्या कह रहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होगी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होगी। मेरे भाई हम बात करते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की। ठीक है, आज हम आपको बताएंगे केंद्रीय प्रवृत्ति जो होता है, प्रवृत्ति जो होता है वो होता क्या है। एक्चुअली में जो हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग क्या चीज पढ़ते हैं, माध्य पढ़ते हैं। ठीक है, सांख्यिकी जो चैप्टर है उसमें हम लोग माध्य पढ़ते हैं, उसके बाद माध्यक भी पढ़ते हैं, और एक है बहुलक। बहुलक, ये 3 चीज हम लोग पढ़ते हैं। तो मेरे भाई जो चीज हम लोग पढ़ते हैं सांख्यिकी में उसी को कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति का माप। ठीक है, अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि माध्य जो है केंद्रीय प्रवृत्ति होगा, माध्यक भी केंद्रीय प्रवृत्ति होगा, बहुलक भी केंद्रीय प्रवृत्ति होगा। अभी हम ऑप्शन को लेकर चलते हैं। ठीक है, तो बारंबारता को देख लेते हैं, इसको हम लोग पढ़ते नहीं होगा। संचयी बारंबारता की बात करें, ये भी हम निकालते हैं, नहीं पढ़ते। वर्ग अंतराल की बात करते हैं, ये भी नहीं पढ़ते। हम लोग क्या पढ़ते हैं, बहुलक को पढ़ते हैं, यानी कि आपका आंसर जो होगा डी होगा, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप बहुलक। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, तो कह रहा है कि 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किग्रा है, उनके भारों का योग होगा। तो हम लोग करते क्या है, माध्य बराबर। ठीक है, माध्य बराबर कुल योग, उसके बाद प्रेक्षणों की संख्या। अभी हम करते क्या है, माध्य को दे रखा है कितना, समांतर माध्य 45.6 दे रखा है। योग की बात करें तो योग हमको नहीं पता, यानी कि ये चीज हमको निकालना है। ठीक है, कितने लोग हैं मेरे भाई, 12 लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी गुणा करेंगे तो 12 × 6 = 72, लास्ट में 2 सभी में है, 7 जो है बच गया है। 12 × 5 = 60 और 7 मिलकर 67 हो जाएगा, 6 बच गया इस बार। अभी देखते हैं कि 2 में है 7। ठीक है, और 12 × 4 = 48, 6 = 54, यानी एक अंक पे लगेगा 54, 547.2 जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आपको फार्मूला याद रखना है, माध्य बराबर कुल योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यक क्रमशः 26.1 और 25.8 है। बंटन के लिए बहुलक का मान होगा। मैंने एक फार्मूला बताया था बहुलक बराबर, ठीक है, बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्यक। ये क्वेश्चन से हर साल पूछा जाता है। ठीक है, इस साल भी पूछने के ज्यादा चांसेस हैं। तो बहुलक की बात करें अगर हम तो 3 गुणे माध्यक कितना दे रखा है, माध्यक दे रखा है 25.8। ठीक है, -2 गुणे माध्य की बात करें तो माध्य दे रखा है 26.1। अभी हम करते क्या है, 3 × 8 = 24 कर देते हैं, 3 × 5 = 15, 15 × 2 = 17। ठीक है, 3 × 6 = 7, यानी कि 77.4 हो गया। यहाँ से बात करते 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 5। अब देखिए इसको करते कैसे, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। अभी ऑप्शन में 2 ठो दिया है। ठीक है, और उसके बाद 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 5, यानी कि 5.2 आपका देख रहे हैं ऑप्शन नंबर तीसरे में मिल रहा है।
ऑप्शन का यही तो गेम होता है कि क्वेश्चंस देख के भी हल कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है द्विघात समीकरण x माइनस 1/x बराबर कहाँ गया मेरे भाई, यहाँ पे बराबर यानी क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया। ठीक है, x माइनस 1/x बराबर a को होना चाहिए का विविक्तर है। टाइप करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, आप लोग समझ ही सकते हैं, गलतियां इंसानों से ही होता है। तो यहाँ से हम लोग करते हैं क्या है कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर x, यानी एक्स स्क्वायर इसको पहचानते हैं तो माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0। अब हम लोग करते क्या है, यहाँ से विविक्तर निकालते हैं। तो a का मान निकालेंगे तो यहाँ पे 1 होता है, यानी a बराबर 1। ठीक है, b का मान भी माइनस 1 होगा और c का मान भी माइनस 1 होगा। अब हम लोग करते क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac किसका फार्मूला है मेरे भाई, विविक्तर का यानी d का। तो d बराबर निकालना क्या है, b स्क्वायर करना है, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 गुणे a की बात करें तो 1, c की बात करें तो माइनस 1। तो d का मान कितना आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस a वाला प्लस मिल जाएगा। ठीक है, यानी d का मान कितना आ गया, 4 1 5 आएगा। ऑप्शन नंबर जो है चौथा मिल रहा है। ठीक है, अब आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और आधार क्रमशः 7.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर है। लंब भुजा की माप होगी। मेरे भाई सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बता देते हैं। ठीक है, जिसमें आपका दे रखा है कर्ण, और कर्ण कितना दे रखा है 7.5, आधार दे रखा है 4.5, यक्ष का मान पूछा है। ठीक है, तो आपको पाइथागोरस प्रमेय पता होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण दे रखा है 7.5 का होल स्क्वायर बराबर लंब का पूछ लिया है यानी कि x स्क्वायर, उसके बाद प्लस आधार दे रखा है 4.5 का स्क्वायर। तो मैं आपको वर्ग निकालने का भी तरीका बताता हूँ। जिस अंक के लास्ट में 5 हो, यानी 75 है, लास्ट में 5 है, तो करते क्या है, इसी का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा। उसके बाद अगली संख्या का करेंगे तो 1 हो जाएगा, इससे आगे बढ़ेंगे तो 8, उसके बाद वही संख्या 7, इसका पूरा करेंगे तो 56 और 2 अंक पे लगा दीजिए, यानी कि 75 का स्क्वायर कितना होगा 56 25 2 अंक पे तक 10 में लगा दीजिए। ठीक है, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस इसका करेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा, इससे 4 है, इसके आगे जाएंगे 5 5 चौका 20। ठीक है, 2 अंक पे 10। अभी इसको हम 75 करते हैं, यानी कि 56.25 माइनस में 20.25 बराबर में एक्स स्क्वायर। अभी इसको हम घटाते हैं कहाँ है तो 25 25 0 0 हो जाएगा। ठीक है, 6 बच जाएगा, उसके बाद में से 2 गया 3, 10 लगाएंगे 0, यानी कि एक्स स्क्वायर का मान कितना है 36। अभी हमको एक्स का मान निकालना है तो 36 किसका वर्ग है 6 का, तो एक्स का मान कितना आया है 6 आया है, एक्स का मान 6 आया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका सही होगा। ठीक है, यहाँ से हमने आपको वर्ग निकालने का भी तरीका बता दिया, बट जिस अंक के लास्ट में कितना हो 5 हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का, यानी एक वृत्त है वो उसका त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर दिया है। एक चाप, यहाँ पे चाप होना चाहिए, केंद्र पर 60 डिग्री का कोण, यानी कि ये कितने पे 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आज मैं बताता हूँ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की बात करें तो होता है θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर। अभी हमारा आंसर देख रहे हैं पाई में दे रखा है, यानी कि हमको पाई का मान 22 के साथ नहीं रखना। तो करते क्या है, थीटा का मान दे रखा है 60 डिग्री बटे 360 गुणे पाई का मान नहीं रखना है 6 का आर स्क्वायर, यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर करना है 6 गुणे 6। अभी 0 से 0 6 6 36 हो गया, 6 से 6 कैंसिल, कितना होता है 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका जो आंसर होगा 6 पाई कहीं ना कहीं दिया, ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर होगा। ठीक है, अभी आपको फार्मूला को याद करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर। अभी नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो अर्धगोला के यानी गोले की बात करें तो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोले की बात करें तो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो अर्धगोले का क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। यहां से हमको चाहिए त्रिज्या यानी आर की मान, हमको दे रखा है व्यास,
1/2। व्यास कितना दे रखा है, व्यास को दे रखा है 1/2। त्रिज्या निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, 2 से भाग, यानी कि त्रिज्या अगर हम r की मान निकालें तो 1/2 और गुणे में 2, r का मान कितना निकला 1/4। अभी हम फार्मूले पे चलते हैं, ठीक है, यानी 3। अभी हमारा सारा आंसर किसमें दिया है, पाई में दिया है, ठीक है, तो हम पाई का मान भी नहीं रखेंगे, r² यानी 1/4 गुणे 1/4। यहाँ से देखते हैं तो 3 पाई ऊपर हो जाएगा और 4 चौके 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर राइट आंसर होगा, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल दे रखा है 30 वर्ग मीटर स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पर, यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक हो तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण होगा। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम सबसे पहले मान लेते हैं, तो किसको मानेंगे, जिसमें से लगा हो, ठीक है, चौड़ाई में से लगा तो हम लोग मान लेते हैं माना खेत की चौड़ाई x सेंटीमीटर है, ठीक है, कितना है x सेंटीमीटर है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, कह रहा है इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, चौड़ाई हमारा x है तो उसकी लंबाई कितनी होगी, लंबाई जो होगा x + 1 होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग करते हैं इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, खेत है आयत का, ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, लंबाई कितना है x + 1 है, उसके बाद गुणे चौड़ाई कितना है x है, क्षेत्रफल दे रखा है 30, क्षेत्रफल की बात करें तो 30 यहाँ से हम गुणा करेंगे तो x² + x, अब हम इसको पक्षांतर करेंगे तो कितना होगा x² + x माइनस में 30 होगा। तो अभी हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन मिल पाएगा, x² + x माइनस 30, ऑप्शन नंबर सी आपका मिल रहा है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि यदि sin a + b बराबर √3/2, यानी कि sin a + b बराबर दे रखा है √3/2। अभी हम √3/2 की बात करें तो sin a + b बराबर sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, ठीक है, यानी sin 60 का मान कितना है, √3/2। यहाँ से sin से sin कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा a + b बराबर 60 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको भी कर लेते हैं, तो cos a - b बराबर दे रखा है √3/2, ठीक है, तो cos a - b बराबर cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। यहाँ से cos कैंसिल होगा, क्या बचेगा a - b बराबर 30 डिग्री, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से a + b बराबर 60 डिग्री, a - b बराबर 30 डिग्री, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं जोड़ने पर, ठीक है, साइन प्लस माइनस से कट जाएगा, जोड़ने a और a में 2a हो जाएगा, 60 30 90, यानी a की बात करें a बराबर कितना होगा, 2 से कितना 45, a का मान 45 डिग्री होगा, a का मान 45 डिग्री। अब हम a का मान 45 डिग्री रख रहे हैं, -b बराबर 30, उसके बाद b को हम उस साइड करेंगे, 30 को इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 30, माइनस में b है हो जाएगा b, घटाएंगे कितना बचेगा 15, कितना बचेगा b का मान 15 डिग्री आया, यानी पूछा है a और b का मान, ठीक है। सबसे पहले a होना चाहिए, a की बात करें तो 45 डिग्री, फिर उसके बाद b होना चाहिए यानी कि 15 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका a आंसर होगा, ठीक है। देखिए काफी बच्चे करते क्या है 15 45 भी मार देते हैं, बट क्वेश्चन पूछा कैसे, सबसे पहले a पूछा है तो a का मान हम बताएंगे, ठीक है, a पूछा तो a का मान बताएंगे 45 डिग्री, उसके बाद b पूछा है तो उसके बाद हम लोग b का मान बताएंगे 15 डिग्री, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 4 6 और यक्ष का समांतर माध्य 5 है, तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने फार्मूला बताया था माध्य बराबर, ठीक है, माध्य बराबर कुल योग सभी का योग बटे संख्या, ठीक है, सभी का योग बटे संख्या। माध्य ऑलरेडी दे रखा है 5, उसके बाद योग हम लोग निकाल लेते हैं, यानी 3 में 4 जोड़ेंगे 7 7 6 13, अभी यक्ष है तो हम लोग यक्ष ऐसे ही रख देते हैं। उसके बाद हम लोग गिन लेते हैं कितनी संख्या है, 1 2 3 4 संख्या है, ठीक है, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 20,
13 बराबर x, पक्षांतर करेंगे तो 20 माइनस 13 बराबर में x कितना बचेगा 7, x का मान कितना है 7 आया, ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।